हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मूवी मैक्स में। आज हम एक ऐसी फिल्म का तजिया करने जा रहे हैं जो एक नफ्सियाती ड्रामा है और जिसमें एक अधेड़ उम्र के आदमी और एक नौजवान लड़की के दरमियान पैदा होने वाले एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसके आलमनाक नताज होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो दिखाई देती है कि ममनू मोहब्बत के क्या खौफनाक नताज निकलते हैं। तो चलो जानते हैं स्लीपर्स वे के बारे में। जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाके के एक दूर दराज गाँव में एक आदमी समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो देखता है कि तीन लोग समंदर में नहा रहे होते हैं जिनमें एक नौजवान लड़की जेकी भी है। तब जेकी जॉन को देख लेती है और कुछ देर तक इस पर अजीब निगाहें डालने के बाद अचानक पानी में डुबकी लगा देती है। जब जॉन वहां से चला जाता है, अगले दिन जॉन अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहा होता है तो इसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ बढ़ता है और देखता है कि एक कश्ती के अंदर कंबल ओढ़े एक लड़की रो रही है। जब वो आवाज देता है तो वो लड़की बाहर आती है और जॉन देखता है कि ये तो वही लड़की है जिससे समंदर के किनारे देखा था। जॉन इस लड़की से पूछता है कि इसकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं और इसे किसने मारा है। लेकिन जेकी गुस्से से कहती है कि ये इसका मसला नहीं है और वो यहाँ से चली जाए। लेकिन जॉन इसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद बर्फ से इसकी आंखें ठीक हो जाए। जेकी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो इसे चले जाने के लिए कह रही है। जॉन कहता है कि वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहता। जेकी बहुत रो रही होती है जैसे कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। फिर जेकी जॉन से इसके सर पर चोट का निशान देखकर पूछती है कि इसे क्या हुआ था। तब जॉन भी उसको वही जवाब देता है जो इसने इसे दिया था और कहता है कि ये इसका मसला नहीं है। वो फिर से पूछता है कि कल वो जिन लोगों के साथ आ रही थी वो कौन थे। तब जेकी कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। तब जॉन दोबारा पूछता है कि इसे किसने मारा है। तो जेकी गुस्से से कहती है कि हो सकता है कि उसने ही उसे मारा हो और अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो वो सबको बता देगी कि जॉन ने इसे मारा है। जॉन फिर से कहता है कि वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहता था और अगर इसे पैसों की जरूरत है तो वो इसे कुछ पैसे भी दे सकता है। तब जेकी जॉन से कहती है कि अगर इसे मदद ही करनी है तो पास वाले दुकान से बियर की एक बोतल और $500 ले आए। वो कहती है कि अगर वो ये सब नहीं करता तो वो सबको बता देगी कि जॉन ने पर ज्यादती करने की कोशिश की है। तब जॉन डर जाता है और वाइन की दुकान पर जाता है। दुकान पर जाते ही एक बोतल लेकर वापस आता है लेकिन जेकी वहां नहीं होती। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि इसके घर के बाहर जेकी की टोपी लटकी हुई है और इधर उधर देखता है लेकिन जेकी कहीं नहीं मिलती। और अगले दिन जॉन अपनी फौजशुदा बेटी की याद में एक लड़की का स्वयं सूट देखता है। वो जैक्सन को अपनी बेटी के तौर पर तस्वर करके बहुत खुश हो रहा होता है। शाम को वो इसी समंदर के किनारे बैठकर अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है जब वो देखता है कि जेकी अपने डैड और भाई के साथ कहीं जा रही है। जॉन उससे पूछता है कि इसकी आंख अब कैसी है और वो ठीक तो है। जेकी जो पहले से ही बहुत डरी हुई लग रही थी तब जॉन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। जॉन फिर कहता है कि इसकी टोपी इसके घर पर पड़ी हुई है और अगर उसे चाहिए तो वो ले सकती है। जेकी का डैड जो इसे एक अजनबी आदमी से बात करते हुए देख रहा था तब जेकी से पूछता है कि ये कौन है और वो उसे कैसे जानती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेकी अपने डैड से बहुत ही डरती है और वो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती। इस रात जेकी का डैड जॉन के घर जाता है और उसे खाने की दावत देता है। जॉन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर जेकी बताती है कि इसने अपने डैड को बताया था कि जॉन ने इसकी मदद करने की कोशिश की थी, इस वजह से इसके डैड ने इसे खाने पर बुलाया है। रात की खाने के दौरान जेकी का डैड बहुत सख्त और मजहबी लगता था। खाने के टेबल पर जेकी का भाई जॉन के साथ मजाक कर रहा होता है जो इसके सख्त बात को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से से इस पर चीखने लगता है। जेकी अपने वाल का गुस्सा देखकर कहने लगती है कि वो हमेशा अपने पर चीखते क्यों रहते हैं और वो हमेशा अपने बच्चों पर गालिब क्यों रहने की कोशिश करते हैं। फिर वो जॉन से कहती है कि वो इसके साथ चले क्योंकि इसे अपने घर से अपनी टोपी लेनी है। वो इस तरह करती है कि वो इसके साथ चलेगी। जॉन को समझ नहीं आता कि क्या करे लेकिन फिर भी वो जेकी के साथ बाहर निकल जाता है। ये जनूबी अफ्रीका का एक दूर दराज इलाका है जहाँ चारों तरफ जंगल है और आबादी भी कम है। बाहर जाने के बाद जेकी जॉन से सिगरेट मांगती है। जॉन पूछता है कि क्या इसके डैड को पता है वो सिगरेट पीती है। जेकी गुस्से से कहती है कि इसके डैड को कोई परवाह नहीं है और वो उसे चुपचाप सिगरेट दे। तब जेकी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपने डैड से बहुत ही परेशान है। तब जॉन जेकी से कहता है कि अगर वो चाहे तो इसे अपने दिल की बात कर सकती है। अब जेकी थोड़ी पुरसुकून होती है। ऐसा लगता है कि वो अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहती है। अब इसे लगता है कि जॉन स्त्री आदमी है जिससे वो अपना दर्द बांट सकती और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताती है कि कुछ महीनों पहले उनके घर में चोर घुस आए थे। चोरों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। जब वो इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो उसकी मां ने बचाने की कोशिश की और चोरों ने इसकी मां को मार डाला। तब से उनका खानदान बहुत परेशान है। तब जेकी ये सब सुनाते जेकी बहुत जज्बाती हो जाती है। फिर वो जॉन के सर पर लगी हुई चोट देखती है और पूछती है कि इसे ये चोट कैसे लगी। जॉन इसे बताता है कि एक बार वो अपनी बीवी और बेटी के साथ ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते हुए उसकी आंख लग गई जिसकी वजह से इसकी कार गहरी खाई में जा गिरी। इसकी बीवी और बेटी मौके पर ही
मर गई और वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन किसी तरह बच गया। जॉन कहता है कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वजह से इसकी बीवी और बेटी की मौत हो गई। जेकी जॉन की कहानी सुनकर और भी ज्यादा जज्बाती हो जाती है। जॉन के घर का भी तारुफ बनने लगता है। तब ये दोनों जॉन के घर आ जाते हैं क्योंकि जेकी को अपनी टोपी लेनी होती है। जेकी अंदर कमरे में चली जाती है, जॉन को इसकी टोपी मिल जाती है और वो उसे देने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि जेकी बिस्तर पर लेटी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो जॉन की तरफ बहुत ही मुतवज्जा हो चुकी है। जॉन कहता है कि ये लो, तुम्हारी टोपी मिल गई। जेकी इसे देखकर पूछती है कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जॉन कहता है कि नहीं। जेकी फिर कहती है कि अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या वो यहाँ इसके साथ रह सकती है। जॉन सीधा जवाब देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जेकी ये जवाब सुनकर काफी मायूस हो जाती है। जॉन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो उसे झटका लग जाता है। जेकी अपने सारे कपड़े उतारकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो अब जॉन के लिए अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रही थी। जॉन उसे ऐसा देखकर घबरा जाता है और फौरन एक कंबल उठाकर जेकी को दे देता है। जेकी ये देखकर बहुत ही मायूस हो जाती है और कहती है कि वो इसे इसलिए नहीं छूना चाहता क्योंकि इसके साथ जाती हुई थी। जेकी ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि पता है, इस दिन वो कश्ती में बेटी रो रही थी क्योंकि इसे किसी ने मारा था। वो इसका डेड था, इसके डेड ने इसे मारा था। वो कहती है कि इसका डेड बहुत जालिम है। जॉन ये सुनकर बहुत दुख महसूस करता है। जॉन जेकी के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन जेकी को लगता है कि अब जॉन मान गया है, इसलिए वो फिर से जॉन को सुनने लगती है। मगर जॉन इसे रोक लेता है, उसे कपड़े पहनने को कहता है और अपने घर जाने को कहता है। जेकी पहले मना करती है, लेकिन जब जॉन जोर देता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जेकी अपने नौकरानी को लेकर जॉन के घर आती है और अपने कल के रवैये के लिए माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद नौकरानी वहाँ से चली जाती है। जेकी फिर जॉन से कहती है कि वो कल के लिए बहुत शर्मिंदा है, वो इसे माफ कर दे। जॉन इसे माफ कर देता है। जेकी फिर कहती है कि चलो हाइकिंग पर चलते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छी हाइकिंग की जगह है। दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। जेकी वहाँ माजी के जाती की वजह से परेशान थी। जॉन अपनी फैमिली के हादसे की वजह से दुखी था। दोनों को तो अंदर से अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन उस जंगल के पुरसुकून में उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया। रास्ते में एक गांव का पुलिस वाला आता है और जेकी से पूछता है कि ये आदमी इसके साथ कैसे है और क्या वो इसे जानती है। जेकी फौरन कहती है कि हाँ, वो इसे जानती है, ये इसके डेड का दोस्त है। पुलिस वाला थोड़ा पुरसुकून हो जाता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। जॉन और जेकी हाइकिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं। जॉन की उम्र जेकी की उम्र से दुगनी थी, जो इसकी हाकिम की महारत से जाहिर हो रही थी। लेकिन जॉन की फैमिली के हादसे के बाद पहली बार इसे जेकी में एक नई रोशनी नजर आई। वो जेकी के साथ वक्त गुजारकर लुत्फअंदोज होने लगा। तब उसे महसूस होने लगा कि कई महीनों के बाद उसे कोई हिस्सा मिला है जो इसकी दुख दर्द को समझ सकता है। जेकी भी अपनी जिंदगी के लम्हात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और अब जॉन के साथ अपने दुख बांटने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। हाइकिंग की जगह पर बैठकर जेकी जॉन से कहती है कि जिस दिन उसकी सांस जाती हुई थी, उसके अगले दिन उसके डेड ने इससे कहा था अगर उसने सिगरेट नहीं पीनी होती तो शायद वो लुटेरे सिर्फ चोरी करके चले जाते। तब जेकी कहती है कि इसका डेड बहुत ही करीम पसंद इंसान है और वो मगरबी सकाफत को बिल्कुल हिमायत नहीं करता, लेकिन वो एक खुले ज़हन की और तरक्की पसंद की लड़की है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और वो भी शहर जाकर कुछ करना चाहती है। और अब वो जॉन से पूछती है कि क्या वो इसे अपने साथ शहर ले जाएगा। जेकी ये सुनकर बहुत ही जज्बाती हो जाती है। जॉन इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है। जेकी जॉन के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगती है, लेकिन जॉन कहता है कि इन्हें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों मिलकर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। तब जंगलों से गुजरते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा मुतवज्जा होने लगते और यहाँ वो करीब आ जाते हैं। लेकिन पास वाली झील में ही जेकी का डेड और इसका भाई कश्ती चला रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर जॉन समझ गया था इसका राज किसी भी वक्त खुल सकता है। वो फौरन अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। इसे पता था कि अगर आज नहीं तो कल हकीकत सामने आ ही जाएगी, इसलिए इसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलकर शहर पहुंचना होगा। लेकिन तभी देखता है कि जेकी का डेड इसके घर के बाहर खड़ा है। तब जॉन को लगा कि हकीकत सामने आ चुकी है, लेकिन जेकी का डेड सिर्फ ये कहने आया था कि आज रात वो उनके साथ खाना खा ले। तब जॉन उसकी ये बात सुनकर पुरसुकून हो जाता है और खुशी खुशी खाने के लिए मान जाता है। तब खाने के दौरान जॉन बताता है कि वो अगले दिन यहाँ से जाने वाला है। ये सुनकर जेकी उसे लगाने लगती है और खाने के मेज के नीचे से अपने पाँव से जॉन के पाँव को छूती है और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि जॉन यहाँ से ना जाए, लेकिन जॉन कहता है कि वो कल फोर्ट से डरबन के लिए निकल जाएगा। जेकी मजाक करते हुए कहती है कि डरबन जाकर क्या करेगा, दूसरी शादी करने वाला है क्या, इंटरनेट पर जाकर कोई ब्रिटिश बीवी ढूंढ लो। वो जॉन को छेड़ने लगती है कि वो ऐसे भी बहुत बुरा और बदसूरत लगता है।
और इसे कोई पसंद भी नहीं करेगा। जेकी अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके इस रवैये से उसका दिल परेशान और शर्मिंदा हो जाता है और जॉन से माफी मांगता है। लेकिन असल में जेकी अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉन यहाँ से चला जाए। फिर भी रात खत्म होती है और जॉन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे जेकी जॉन के घर पहुंचती है, जिससे अब बिल्कुल भी काबू नहीं हो रहा था। उसने खाने के मेज पर अपना रोमांस जाहिर किया ही था। जॉन भी अब यही चाहता था, क्योंकि वैसे भी वो जाने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं, लेकिन कभी घर के बाहर से ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। ये देखने वाली कोई और नहीं बल्कि जेकी की नौकरानी थी। वो जेकी की को आवाज लगाती है। जेकी फौरन नीचे जाती है और फिर जॉन ऊपर से देखता है कि ये नौकरानी वाकई आ चुकी है। नौकरानी की नजर अजीब थी, जैसे जैसे कि वो सोच रही हो कि अगर जेकी के डैड को ये सब पता चल गया तो जॉन का क्या होगा। जॉन और जेकी इस बात से काफी डर जाते हैं। फौरन अपना सामान पैक करके वहां से डरबन के लिए निकलने लगता है। तभी जेकी का डैड उसके घर पे आता है और कहता है कि उसका बेटा साइमन कहीं गुम हो गया है, इसे ढूंढने में मदद चाहिए। वो कहता है कि वो 1-2 दिन बाद चला जाए, लेकिन पहले इसके बेटे को ढूंढना जरूरी है। तब जॉन को ये बात सही लगती है और वो जेकी के भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी जेकी का भाई इन्हें नहीं मिलता। जेकी अलग अलग जगहों पर गुमशुदगी की पोस्टर लगा रही होती है और अपने भाई के खो जाने की वजह से काफी दुखी लग रही थी। अगले दिन गांव का पुलिस वाला रास्ते में जॉन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वो कहता है कि वो और जेकी काफी अच्छे दोस्त। वो जेकी को बहुत पसंद करता है और जॉन से कहता है कि क्या वो इसकी शादी की बात जेकी से करेगा। जॉन ये सुनकर कहता है कि देखो, अभी तो इसका भाई गायब है, अभी वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। और वो पुलिस वाले की कार से नीचे उतर जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी जेकी का भाई कहीं भी नहीं मिलता। तब सब लोग मान लेते हैं कि शायद जेकी का भाई अपने घर को माहौल की वजह से कहीं भाग गया है और वो शायद अब वापस कभी नहीं आएगा। इसी वजह से जेकी और उसके डैड और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जॉन जेकी के डैड से कहता है कि वो कल यहाँ से जाने वाला है। वो देखता है कि जेकी पुलिस वाले के साथ बेटी टीवी देख रही होती है। अगले दिन सुबह सवेरे जॉन झील में तैरने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद जेकी भी वहाँ आ जाता है। इसका दिल अभी भी उदास था। भाई के खो जाने के बाद वो अंदर से डूब चुकी थी। तैरने के बाद जॉन जेकी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, इसे क्या चाहिए। जेकी रोते हुए कहती है कि इसे यहाँ नहीं रहना है, इसे अपने साथ डरबन ले चलो। वो इसके साथ रहना चाहती है, इसे अपने डैड के साथ नहीं रहना। जॉन अभी कुछ नहीं कहने वाला होता कि तभी पुलिस वाला वहां आ जाता है। कुछ देर बाद जेकी के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। जेकी के डैड जब उन दोनों को एक साथ देखते हैं तो उनका गुस्सा आसमान को छू लेता है। पुलिस वाला तो वैसे भी जेकी से शादी करना चाहता था, तो वो भी जॉन के खिलाफ हो जाता है। जॉन हिम्मत करके देता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है और वो जेकी के डैड को कहता है कि वो सिर्फ बात कर रहे थे और जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जेकी का डैड गुस्से में कहता है कि अगर इसकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो वो क्या करे। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और इसे सिर्फ अपने कपड़े देने दो, लेकिन पुलिस वाला गन निकाल लेता है और जेकी का डैड फौरन एक डंडा उठाकर जॉन के मुंह पर हमला कर देता है। जॉन को काफी चोट लगती है। वो जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि इसका दरवाजा खुला हुआ है और सामने एक बबून बैठा है। तभी जेकी का डैड भी आ जाता है। जेकी का डैड और जॉन आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते लहूलुहान हो जाते हैं। तभी बबून जेकी के डैड पर हमला कर देता है। इसके हमले की वजह से जेकी के डैड को सर और गले पर गहरी चोटों का सामना करना पड़ता है। जॉन को पता था कि ये बबून बहुत प्रतापशाली हो सकते हैं, इसलिए वो एक डंडा उठाता है और बबून को मार डालता है। तभी जेकी और पुलिस वाला वहां पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर जेकी डर जाती है। वो जॉन की हालत देखकर भी सहमी हुई पुलिस वाले जेकी के जख्मी डैड को उठाकर बाहर ले जाता है। जेकी भी इनके पीछे जाती है और जॉन इनकी मदद करने के लिए इनके साथ चला जाता है। दोनों मिलकर जेकी के डैड को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस की वैन में बैठते हैं। तभी पुलिस वाला जॉन के सर पर बंदूक रखकर कहता है कि अगर वो एक दिन भी और यहाँ रुका तो वो खुद इसे गोली मार देगा, और वो से कहता है कि चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाओ। तब जेकी ये सब देख रही होती है तो उसको समझ कुछ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब वो क्या करेगा, किस तरह जाएगा। एक तरफ उसके जख्म डैड अस्पताल जाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ उसका आशिक जॉन कल सुबह डरबन के लिए हमेशा के लिए चला जाएगा। जेकी के लिए ये सूरत हाल काफी मुश्किल थी। वो काफी देर तक जॉन की तरफ देखती है। वो चाहती तो थी कि वो जॉन के साथ चली जाए, लेकिन अपने डैड को इस हालत में छोड़कर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। रोते हुए वो अपने डैड के साथ पुलिस की वैन में बैठ जाती है। जॉन भी अब फैसले की हिमायत कर रहा था और उसे पता था कि यहाँ जेकी के लिए सही होगा। जेकी और उसका डैड गले मिलकर बहुत रोते हैं और ये महसूस करते हैं कि इनके दरमियान का रिश्ता और प्यार कितना अहम है। जेकी का दिल अब भी जॉन में ही अटका था।
वो इसके साथ जाना चाहती थी। जॉन भी यही चाहता था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना